ये थोड़ा समय जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं तो सबका ध्यान केवल और केवल परमेश्वर की तरफ होने पाता है। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहूंगा सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। एक कोरस गाएंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज अपने जीवन में हम लोग स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं। शायद आज तक मैं और आप अपने जीवन में अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहते हैं और अपनी ही इच्छा के मुताबिक चलना चाहते हैं। क्या परमेश्वर के लोगों, कभी आपने परमेश्वर की इच्छा को समझा कि उसकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? आज इस कोरस के द्वारा हम प्रार्थना में चलेंगे। तेरी इच्छा परमेश्वर, आज हम चाहते हैं अपनी इच्छा को इस परिवार में बैठने वाले सभी के जीवन में पूरी कर। परमेश्वर खुदावन, हम अपनी इच्छा को पूरा ना करें बल्कि तेरी इच्छा को समझें कि हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों में तेरी इच्छा क्या है। खुदावन, हमेशा खुदा हम अपनी इच्छाओं को लेके तेरे पास आते हैं, अपनी फरियादों को लेके आते हैं, लेकिन आज हमारे दिमाग को, दिल को बदल परमेश्वर, ये दिल तेरी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करे। अपने वचन में होकर तू हमसे बात कर, हमारी जबान को छू ले और अपनी पवित्र वेदी के अंगारों से पवित्र कर दे, ताकि जो भी शब्द निकले वो तेरी इच्छा के मुताबिक निकले। यीशु के नाम से आमीन। हम बैठ जाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, अब वक्त है कि हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। और एक चीज कहूंगा, जब वचन चलता है तो आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक से सुने करें कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। किसी का भी ध्यान वचन के समय इधर उधर नहीं होना चाहिए। आमीन। आइए मत्ती की इंजील 12 अध्याय को निकालेंगे आज की शाम को। मत्ती की इंजील 12 अध्याय
और 46 पद से 50 पद तक मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। यहां पे बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब वे भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का रिलेशन, संबंध, उसने किसी भी जगह पर, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने लगभग ज्यादा जगह यीशु मसीह ने अपनी मां को मां ही नहीं कहा। कहीं पे भी आप देखिए क्या कहा, नारी कह के बात करता था, नारी कह के। यहां पर भी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह एक जगह पर आराधना कर रहा है, वचन की शेयरिंग हो रही है, लोग एक झुंड बना के बैठे हैं। इतने में क्या हुआ, यीशु मसीह तो सुसमाचार का प्रचार अपने शिष्यों के साथ, एक बड़ी भीड़ के साथ कर रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कुछ लोग प्रभु यीशु के पास आए। काय के लिए आए? बाइबल क्या कहती है कि कुछ आकर क्या कहने लगे कि तेरी मां और तेरे भाई बाहर क्या कर रहे, तेरा इंतजार कर रहे। अब देखिए, यीशु मसीह का इंतजार कौन कर रहे? बाहर बाहर कौन इंतजार कर रहे थे? मां और भाई बाहर हैं। होना कहां चाहिए था और है कहां? यही एक जीवन के अंदर में। तभी तो बाइबल में लिखा है कि जो आगे हैं वो क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से निश्चित है कि जो आगे हैं 90% लोग अंतिम समय तक पीछे हटते चले जाएंगे, क्योंकि उनको मसीह का प्यार समझ में नहीं आ पाया। यहां तक कि उसके भाइयों को भी, उसकी मां को भी, जिसने उसको जन्म दिया, कहां होना चाहिए था। इसीलिए तो लिखा है बाइबल में, यूहन्ना में 1 अध्याय में लिखा है कि मैं अपनों किया गया। किस किया गया? अपनों किया। लेकिन अपनों ने मुझे क्या नहीं करा, ग्रहण नहीं किया। इसलिए बाइबल में लिखा है वचन घूम गया, वचन घूम गया। फिर वो वचन दूसरी जगह चल दिया और लिखा है जिन्होंने मेरे वचन को स्वीकार किया और मेरी इच्छा के मुताबिक चले, मैंने उनको अपना पुत्र और पुत्री देने, पुत्र बनाने का क्या दे दिया, अधिकार दिया। वो मेरे पुत्र पुत्रियां हुए। लेकिन जब ये बात प्रभु यीशु मसीह से होती है कि तेरे भाई, तेरी मां बाहर खड़े हुए तेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा भाई, और कौन है मेरी बहन, और कौन है मेरी मां? उसने इस चीज का यहां पर भी, इस चैप्टर के अंदर में, जैसे यीशु ने क्रूस के ऊपर से भी
मरियम के लिए क्या कहा था, हे नारी। और यहां पर भी उसने कहा कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी मां, कौन है मेरी बहन। तब उसने, परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने शिष्यों की तरफ इशारा करके क्या कहा, यही है मेरे भाई और यही है मेरी मां और यही है मेरे बहन। कौन है? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। आमीन। हो सकता है खून का रिश्ता था, काय का रिश्ता था, खून का रिश्ता था, तभी तो वो कह रहे हैं कि भाई तेरी मां बाहर खड़े हैं, तेरा इंतजार, खून का रिश्ता है। लेकिन यीशु मसीह रिश्ते निभाने नहीं आया है। बताइए, यीशु मसीह रिश्ते निभाने आया है इस संसार में? यीशु मसीह रिश्ते निभाने नहीं आया था। यीशु मसीह उन भटके हुओं का रिश्ता परमेश्वर से जोड़ने आया था। जो लोग परमेश्वर से दूर थे, जो परमेश्वर के वचन से दूर थे, जो अपनी इच्छा के मुताबिक, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि हमारी लाइफ के अंदर में 99% ऐसे लोग होंगे, कभी भी उन्होंने अपनी लाइफ में, अगर उन्होंने प्रार्थना करी है, अपनी पर्सनल प्रार्थना करी है या वचन पढ़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें उनकी इच्छा ना हो। अगर आप कोई भी किसी को भी देखें, ज्यादातर 99% लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छाओं को लेकर परमेश्वर के आगे प्रकट होते। यानी कि प्रार्थना में भी, उपवास प्रार्थना में भी क्या है, एक इच्छा है। लेकिन उसकी इच्छा यह नहीं है कि परमेश्वर तूने मुझे धरती पर जन्म दिया है, तूने मुझे इस पृथ्वी पे रखा है, मैं शुरू से अपने जीवन में अपनी ही इच्छा के मुताबिक, अपनी ही इच्छा के मुताबिक चलता है। हालेलुया। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा? ज्यादातर क्या होता है, लोगों की क्या होती है, अपनी इच्छा। कभी आप बिना इच्छा रखे, यानी कि मैं अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को आप मारकर और उस समय केवल परमेश्वर से प्रार्थना, वो प्रार्थना करें। कलाम में लिखा है, वो इच्छा परमेश्वर की जानने का प्रयास करें। परमेश्वर तूने मुझे इस पृथ्वी पर जिंदगी दी और मैंने जितनी भी दुआएं मांगी वो केवल अपनी ही इच्छा को पूरी करने की मांगी। अगर मैं बीमार हुआ तो इच्छा है परमेश्वर तू मुझे क्या कर दे, चंगा कर दे। अगर मेरे पास घर नहीं है तो इच्छा क्या है, घर दे दे। अगर परमेश्वर ने घर दे दिया तो फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, अब तो परमेश्वर ने दे दिया। इसलिए मैंने लास्ट संदेश को, संडे को बोला था कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम आराम में आ जाए, क्योंकि जब हम आराम में आ जाते हैं, मतलब है इसका कि जब हमारे जीवन का एक टारगेट होता है, सपोज करिए किसी का टारगेट है कि मुझे एक बेटा चाहिए, उसका वो टारगेट पूरा हो जाए तो कुछ समय बाद बेटा होने के बाद क्या हो जाएगा, आराम में गया, जो मांगा था अब इंतजार करेगा, अगली बार क्या मांगू तब फिर आऊंगा, तो फिर आराम में आ जाता है मनुष्य। यह हकीकत है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इस जगह प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, क्या कहा, इसके आखिरी पद में हमने जो पढ़ा, वचन में क्या लिखा, गौरव भाई पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। हाँ, ये 50वां पद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन।
बाकी लोग फिर कौन है? अब देखिए, बहुत पॉइंट वाली बात है। बाकी लोग फिर कौन है? यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। अब प्रभु का रिश्ता जुड़ रहा है हमसे। अब रिश्ता जुड़ रहा है, कौन सा रिश्ता जुड़ रहा है? भाई का भी जुड़ रहा है, बहन का भी जुड़ रहा है, मां का भी जुड़ रहा है। लेकिन किस कंडीशन में रिश्ता जुड़ेगा परमेश्वर से? वो मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। लेकिन हम किसकी इच्छा पर चलते हैं? हम तो अपनी इच्छा को पूरा करने का लाइफ में प्रयास करते हैं, सभी लोग, उसमें मैं भी शामिल हूं। हालेलुया। लेकिन इस कंडीशन के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर वो कह रहा है, ऊपर उसने कह दिया कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माता। अब आप 50वें पद में उत्तर मिला है हमें को, 50वें पद में उत्तर मिला है। उत्तर क्या मिला है? यीशु मसीह के मुंह से उत्तर जो मिलते हैं वो बिल्कुल सटीक उत्तर होते हैं। उसके उत्तरों में आप कह नहीं सकते कि कोई गड़बड़ी है। हालेलुया। वो कह रहा है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही मेरे भाई है। यीशु मसीह कह रहे हैं वो मेरे कौन है? भाई है। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, छोटा भाई है? एक जगह लिखा है भी, हाँ, यीशु मसीह हमारा कौन है? बड़ा भाई है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा, लेकिन बड़ा भाई तब खुश होगा जब हम उसकी इच्छा पर, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। हालेलुया। जब हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं तब हमारा उससे स्वर्गीय रिश्ता होता है। किससे? बड़े भाई से स्वर्गीय रिश्ता होता है। स्वर्गीय रिश्ता निभाना है हमें। एक है संसारिक रिश्ता। संसारिक रिश्तों में लड़ाई झगड़े क्लेश हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, 6 महीने 1 साल तक आदमी नहीं बोलता है। संसारिक रिश्तों में ऐसा होता है। लेकिन मुझे और आपको स्वर्गीय रिश्ता निभाने के लिए वचन में यीशु मसीह कहते हैं मेरा भाई वो है, मेरी बहन वो है, मेरी मां वो है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। अब देखने की जरूरत है अपने आप को हमें कि हम क्या स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जब यीशु मसीह संसार में आए, जब यीशु मसीह संसार में आए, अब आपके साथ में मैं पढ़ने जा रहा हूं यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय, और 4 अध्याय के अंदर में 33वें और 34वें पद में पढ़ लेते हैं। लिखा है, तब चेलों ने आपस में कहा, अगर हम इसके 31 पद से पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से ये कहा, यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम क्या करूं। अब देखिए वो क्या कह रहा है। अब इस बात की आखिरी पद में जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है। मेरे भेजने वाले के ऊपर यीशु मसीह को किसने भेजा? यीशु मसीह को किसने भेजा? तो बहुत कॉमन आई थी यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता। परमेश्वर ने, अभी यीशु मसीह ने पहले हमसे कहा कि स्वर्गीय पिता ने जिसने मुझे भेजा है और जिस सुसमाचार के प्रचार के लिए मुझे तुम्हारे बीच में भेजा है, वही मेरा भाई और मेरी बहन है जो उसकी इच्छा के मुताबिक चलता है
और यहां पर यीशु मसीह हमें और आपको दर्शा रहे हैं कि वो बात मैंने तुमसे ही नहीं की, ये बातें मुझ पर भी क्या हुई है, लागू हुई है। आमीन। ये बातें मुझ पे भी लागू हुई है। इस पद के अंदर में जब उसके शिष्य कहने लगे, कुछ लोग भोजन लेने गए, उसने कहा नहीं, मुझे भोजन नहीं चाहिए, बल्कि मेरा भोजन उस समय कंप्लीट हो जाता है कि जब मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या करता हूं, पूरा करता हूं, तब मैं उसका बेटा बनता हूं, तब मैं उसका बेटा बनता हूं, तब मैं उसकी बेटी बनता हूं। मेरी इच्छा नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा, जिस काम के लिए उसने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है, उस इच्छा को मैं अपने जीवन में पूरा करता हूं, तो मैं उसका पुत्र बनता हूं। हालेलुया। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आप उसकी इच्छा के मुताबिक चलते हैं, यीशु मसीह कैसे उसका पुत्र बना, अब आपको बताऊं, यीशु मसीह कैसे उसका पुत्र बना, कैसे पुत्र बना, क्योंकि वो उसकी इच्छा के मुताबिक चला। यीशु मसीह जब आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसकी इच्छा के मुताबिक चला, अब हम उसकी इच्छा के मुताबिक चलेंगे परमेश्वर की, तो यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई और हम उसके छोटे भाई। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा ये कि मैं उसके काम को पूरा करूं, उस पर्पस को पूरा करूं जिस काम के लिए उसने मुझे इस पृथ्वी पे भेजा है। मेरे अजीजों, मुझे और आपको भी जानने की जरूरत है कि उसने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर किस काम के लिए भेजा है। क्या केवल अपने जीवन का प्रतिदिन की रोटी पानी खाना, अपने घरेलू काम काज करना और उसके बाद एक अच्छी नींद लेना, सो जाना और सवेरे उठना, फिर वही काम में लग जाना? नहीं खुदा के लोगों, ये काम जरूरी है, लेकिन इन जरूरी कामों के साथ साथ हमें परमेश्वर की इच्छा को भी जानना बहुत जरूरी है। उसको नहीं जान पा रहा आज मनुष्य, उसको जानना बहुत जरूरी है। मत्ती 26 में बाइबल में लिखा है, मत्ती की इंजील 26 अध्याय को अगर आप मेरे साथ निकले, देखिए अब वो उसकी इच्छा को कैसे अपने जीवन में पूरा कर रहा है। परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु के लोगों, अगर आप इसके पढ़े 41 और 42वें पद में, मत्ती 26 का 41-42 पद पढ़ दे भाई। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो मेरी इच्छा पूरी हो, तो तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा क्या हो जाए? ये किस जगह प्रार्थना हो रही है बताइए? ये किस जगह प्रार्थना हो रही है? मालूम है आपको? कौन सी जगह है? गतसमनी नामक बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे स्वर्गीय पिता ने जिस इच्छा के लिए मुझे भेजा है, उसको मुझे अपनी जिंदगी में पूरा करना बहुत क्या है? जरूरी है। और बाइबल में लिखा है, क्योंकि उस क्रूस पर बलिदान होने से पहले, उस इच्छा को पूरा करने से पहले, प्रभु यीशु मसीह गतसमनी नामक बाग में गए। और बाइबल में लिखा है उसके शिष्य भी उसके साथ थे कुछ। यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में उन्होंने क्या कहा? अगर प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, यदि हो सके तो ये प्याला या ये कटोरा मेरे सामने से क्या हो जाए? हट जाए। यानी कि वो एक खौफनाक मृत्यु, उसकी इच्छा को पूरी करने के, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उनको वो मृत्यु सहनी थी, क्योंकि वो मानव का रूप धारण शरीर में करके आए।
और जब वो मानव का रूप धारण करके आए तो मानव होने के नाते, शरीर के होने के नाते, मनुष्य के शरीर में अगर कोई भी पीड़ा या कोई भी तकलीफ होती है तो उसको एहसास होता है। यीशु मसीह को भी हर एक शरीर की तकलीफों का जिस्म में एहसास हो रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कुछ समय के बाद, कुछ पल के बाद मेरे साथ में क्या होगा। बाइबल कहती है कि उसका गतसमनी बाग में उसका लहू पसीना जो है लहू की बूंद बन के क्या होने लगा था, गिरने लगा था। आप समझ लीजिए कैसा खौफनाक मंजर होगा, कैसा एक पल होगा जिसमें किसी को मालूम है कि कुछ समय के बाद मुझे इस तरीके की एक अपमानजनक मृत्यु को सहना पड़ेगा और इस संसार के पाप और गुनाहों को लेकर मुझे क्रूस पे चढ़कर अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए एक पल के लिए प्रभु यीशु मसीह भी, लेकिन बाइबल में लिखा है उसी घड़ी जब उन्होंने ये बात कही, लेकिन उसके अगली आयत में उसने कहा नहीं परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं वरन मेरे स्वर्गीय पिता की क्या हो, इच्छा पूरी हो और मैं इस काम को करूंगा। आमीन। अगर मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि मैं इस संसार के पाप को, इस संसार के आधर्म को, इस संसार के गुनाह को लेकर क्रूस पर बलिदान हूं, क्योंकि मेरे पिता की अगर ये इच्छा है तो इस काम को जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा से मेरे पिता ने मुझे इस संसार में भेजा, अगर मैं उसकी इच्छा को पूरा ना करूं तो कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी मां। उसने कहा वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करे। तब उसने कहा मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए यदि मुझे क्रूस पर भी चढ़ना पड़े और इस संसार के आधर्म को अपने ऊपर लेके जाना पड़े तो मैं अपने जीवन के अंदर में उसकी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है उसने अपने पिता की इच्छा को उस क्रूस के ऊपर में क्या कर दिया, पूरा कर दिया। उसने अपनी इच्छा कहीं पे पूरी करने का प्रयास नहीं किया। उसके सामने बड़े अच्छे ऑप्शन आए, 2-3 ऑप्शन मत्ती 4 में बहुत अच्छे आए। और क्या कहा गया, इन पत्थरों से कह दे तो रोटियां बन जाएंगी, एक बार झुक के प्रणाम कर ले तो सारा जहान तेरा ही हो जाएगा, यार सब कुछ तेरा हो जाएगा। आज संसार में जो लोग भाग रहे हैं किस इच्छा की तरफ, यही चीजों को तो पकड़ने के लिए भाग रहे हैं कि ये मिल जाए, लेकिन जिसने जिंदगी दी है वो हाथ से निकल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने संसारिक इच्छा को कहीं पर भी पूरा करने का प्रयास नहीं किया। आज का वर्तमान समय का मनुष्य सांसारिक इच्छा को पूरा करने का एक लंबा प्रयास करता है, उसके लिए वो बहुत जल्दी जागता भी है, परिश्रम भी करता है। लेकिन वही परिश्रम यदि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का अपनी लाइफ में समझना शुरू कर दे तो वो कहता है मैं अपने मांगने वालों की इच्छा जानता हूं। जरूरी नहीं है कि बहुत सी बातें हम कहें, क्योंकि वो हमारे मन को जांचता है, परखता है। हालेलुया। वो जानता है किसको क्या इच्छा है। आएगा वक्त, लेकिन इस समय हम अगर देखते हैं तो मनुष्य अपनी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है। इसलिए क्या कलाम में लिखा है, हमें अपनी जिंदगी में आज टटोलने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। अब तक तो खुदा मैं अपनी ही इच्छा पूरी करता आया, लेकिन आज यीशु मसीह क्रूस पर से कह रहे हैं मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की स्वर्गीय पिता की जिस काम के लिए उन्होंने भेजा था उस काम को पूरा कंप्लीट करा। आज परमेश्वर के लोगों, हमें अपने कामों को देखना है कि हमने कंप्लीट करे हैं या नहीं करे। एक व्यक्ति अगर घर का कुछ अधूरा काम छोड़ देता है तो कहता है ये बड़ा बुरा लग रहा है,
हालेलुया। हम एक घरेलू काम में अगर देखते हैं कि किसी काम को अधूरा छोड़ दें तो उसका सोचते हैं कि बहुत जल्दी निपटाएं, लेकिन क्या परमेश्वर के कामों को जो हमने अपनी लाइफ में अधूरा छोड़ रखा है, उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, इसको आज ही हमें अपनी लाइफ के अंदर में बदलाव लाने की जरूरत है। जब हम बदलाव लाएंगे तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। नहीं तो हम संसार में रहकर केवल संसारी की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे और अंत में हमारे हाथ में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो कुछ है सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए खुदावन के लोगों, मेरा कहने का तात्पर्य है, यीशु मसीह ने उस जगह कहा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माता, अपने शिष्यों की तरफ उंगली उठा के कहा, यही है मेरे भाई, यही है मेरी बहन और यही है मेरी माता जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। अगर आज आप उसकी इच्छा पर एक चलने वाले व्यक्ति हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप खुदा के बेटे हैं और यीशु मसीह आपका भाई है। आमीन। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।